दोस्तों आइए आज हम देखते हैं भारत की जनजातियों से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उनके बारे में देखते हैं। देखिए कल मैंने भारत के पर्वत और जो भारत की नदियाँ जितने भी क्वेश्चन उससे बन सकते थे मैंने करा दिए। लगभग 56 क्वेश्चन नदियों में कराए, 50 क्वेश्चन मैंने पर्वत में कराए। अगर ना देखा होगा तो जाके प्लीज़ देख लीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि पनियान तथा एदुला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं। यानी पनियान और एदुला जनजातियाँ कहाँ की हैं, तो ये देखिए केरल की हैं। देखिए केरल को मतलब इसमें एक मतलब फीलिंग आ रही करेले जैसी। कैसी? करेले जैसी। तो देखिए करेले में क्या निकलता है, पानी ज़्यादा होता है, पानी से पनियान हो गया। ठीक, इस तरह याद कर सकते हैं। या दूसरा मतलब मेथड ये है कि जैसे के मतलब ये रिलेट कर लीजिए थोड़ा, ये कि केरल के जो लोग होते हैं ना वो बनियान और लुंगी पहनते हैं। ऐसे इमेजिन कर लीजिए। तो बनियान से होगा पनियान। ठीक, और जो बनियान और लुंगी पहनते हैं कहीं जाते हैं तो लोग उन्हें रुला देते हैं, यानी इरुला। मतलब ऐसे नॉर्मल याद करने के लिए बता रहा हूँ, बनियान और रुला। तो मतलब थोड़ा याद रहेगा माइंड में, इसलिए मैंने ये मतलब बता दिया, रिलेट कर दिया थोड़ा। अगला देखते हैं। अगला है कि दफला और सिंगपो जनजातियाँ किस प्रदेश में पाई जाती हैं। तो देखिए मिसमी, अबोर, दफला ये सब अरुणाचल प्रदेश की हैं। ठीक, इनको याद रखिएगा आप। जैसे दफला, अरुण ने एक दफला खरीदा। ठीक, डफला जिसे कहते हैं बजाने वाला। तो इस तरह रिलेट कर। जैसे लेप्चा एंड भूटिया जनजातियाँ का निवास स्थान कहाँ। तो देखिए लिप्चा और जो है भूटिया, लेपचा और भूटिया जो है सिक्किम के हैं। कहाँ हैं? सिक्किम के हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सिख है एकदम, मतलब जो है सिख मतलब एकदम दुबला पतला सा है। ठीक, कोई व्यक्ति तो लेप्चा यानी मतलब लेप्चा से थोड़ा मतलब ऐसे रिलेट करिए कि लंगड़ा के चलता है, मतलब रिलेट करना है। ठीक, कि मतलब वो लेप्चा मतलब लपदे लपदे या कुछ भी, मतलब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। ठीक, और नहीं तो सिंपल याद कर दीजिए लेप्चा जनजातियाँ कहाँ की हैं, भूटिया। मतलब लेप्चा और भूटिया कहाँ की हैं, सिक्किम की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आया। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से प्रदेशों में से ओंजो जनजातियों के लोग निम्नलिखित में से किस में रहते हैं। देखिए ओंजो नहीं है, ओंग जनजातियाँ हैं। कौन सी है, ओंग या ओंजो। ठीक, मतलब जो है जब ट्रांसलेट होता है तो उसमें जो है गा को जा कर दिए हैं ये। तो देखिए ओंग जनजातियाँ अंडमान निकोबार में, जैसे जावा है मतलब अंडमान निकोबार, सेंटलीज है, अंडमान निकोबार की जनजातियाँ हैं। तो ये सब याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य से है। तो देखिए जो सहारिया जनजातियाँ हैं ना, इसमें देखिए देखिए ये जो उत्तर प्रदेश में है सहारिया जनजाति, कहाँ पाई जाती है, ललितपुर में। कहाँ पाई जाती है, ललितपुर में। अब देखिए जितनी भी जनजातियाँ वो सारी, तो जैसे अगरिया है, ठीक, ये सारी जनजातियाँ जो है सोनभद्र के क्षेत्र में, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र और प्रयागराज और बनारस के बीच में ज़्यादातर जनजातियाँ पाई जाती हैं। और थारू जनजातियाँ जो है तराई क्षेत्र में पाई जाती है। जैसे सहारिया को याद करना हो हमें केवल एक जनजाति, तो देखिए अब देखिए हम याद करा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की मैं पहले बात कर लूँ। देखिए मान लीजिए ये भारत का, ये उत्तर प्रदेश का मैप है। ठीक, तो देखिए जितनी जनजातियाँ हैं ये सोनभद्र वाले इलाके में पाई जाती है, इतने में। ठीक, लेकिन जो सहरिया जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है, यहाँ। तो देखिए सहरिया मतलब होता है सह लिया। उसने कहा मतलब मैंने सह लिया, यानी मैंने बहुत सह लिया, मैं अब अलग जा रही हूँ। ठीक, सह लिया से मैंने बहुत सह लिया, मैं अलग जा रही हूँ। तो कहाँ अलग आ गई, सबसे अलग, यानी सबसे अलग ललितपुर में। ठीक, तो सह लिया यानी उसने कहा कि हमने बहुत सह लिया सबके साथ में रह के, अब मैं अलग जा रही हूँ। तो अलग कहाँ, ललितपुर में आ गई। तो सहरिया जनजाति याद रखिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि ये ललितपुर में है, क्योंकि एग्जामिनर इसी में कंफ्यूज करता है। बाकी जनजातियाँ जो हैं वो ज़्यादातर वाराणसी और सोनभद्र, वाराणसी, मिर्ज़ापुर यही वाली बेल्ट में पाई जाती है। ठीक, ज़्यादातर जनजाति है यहाँ। तो अगर तुक्का भी मारना होगा तो यहीं में सोनभद्र में लगाना, या मतलब प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और जो है वाराणसी, इन्हीं के बीच में पाई जाती है। थारू जनजाति इस क्षेत्र में पाई जाती है, ये याद रखिएगा। ठीक, यूपी में। और देखिए सहरिया यहाँ पे तो याद हो गया, आई होप आपको। आगे देखिए अब इसमें देखते हैं। इसमें लिखा है आदिवासी समूह सहरिया का संबंध किससे। तो देखिए सहरिया जो है मतलब संबंध किससे है, सहरिया का संबंध इसमें राज्यों में है, जो है राजस्थान में है। किससे है, राजस्थान में है, राज्यों के हिसाब से। देखिए क्योंकि इसमें क्या है, महाराष्ट्र दूर है, गुजरात भी, उड़ीसा भी, तो इसमें जो है राजस्थान जो है थोड़ा पास में है। समझ में आया कि नहीं। तो सहरिया जनजाति कहाँ, राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि धुमकुरिया किस जनजाति की जब सामाजिक संस्था है। यानी धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। तो ये सामाजिक संस्था ओरांव की। ओरांव कहाँ है, ये जो है झारखंड में पड़ती है। ठीक,
आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जनजाति झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ इन सब भी इलाकों में पाई जा सकती है, वो ऑप्शन के हिसाब से डिसाइड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं है, यानी किसमें जो है अधिसूचित जनजाति नहीं है। तो हरियाणा और पंजाब में अनुसूचित जनजाति नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, ठीक। तो हरियाणा इसमें हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि चेंचू जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। तो देखिए जो चेंचू जनजाति है ना, वो आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित। अभी क्वेश्चन आया ही इससे पहले, झारखंड, मैंने बताया कि ओरांव जनजाति जो है संबंध किससे, झारखंड से। अगला क्वेश्चन है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो देखिए नीलगिरी में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती? नीलगिरी। अब देखिए इसे याद कैसे करें। नीलगिरी यानी जो मतलब पहले जो है मतलब टी शर्ट या बनियान में जो नील चढ़ाई जाती थी, अगर देखिए वो महंगी भी होती थी, अगर वो गिर जाती थी, क्या हो जाती थी? गिर। तो देखिए नील गिरी, यानी मान लीजिए किसी से नील गिरी तो उसके घर वाले ने उसे तोड़ा, क्या किया? उसके घर वाले ने उन्हें तोड़ा, ठीक। तो तोड़ा से होगा टोडा जनजाति और नीलगिरी से नीलगिरी, ठीक। तो इस तरह रिलेट कर सकते हैं आप, और याद रखिए, देखो ये हमेशा याद रहेगा। जैसे बनियान और ईदुल्ला केरल की है, ठीक। तो इस तरह मतलब जो है आप बार बार जब पढ़ेंगे ना, तो आपको मतलब रिलेट करके पढ़ेंगे तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ सोमपेन जनजाति, सेम्पेन जनजाति है, जो मैंने बताया था, ये जो है निकोबार में स्थित है, ये अंडमान निकोबार में सेम्पेन जनजाति है, ठीक। इसी को सोमपेन लिखा है, तो ये निकोबार में है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगली जनजाति, निम्नलिखित में से अगड़िया समुदाय कौन सा है। इसमें पूछा अगड़िया समुदाय, ठीक, कौन सा समुदाय है। तो देखिए ये जो समुदाय है ना, ये गुजरात का परंपरागत लवड़ पटल श्रमिक समुदाय है, यानी ये नमक बनाते हैं गुजरात के। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भील जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए जो भील जनजाति है ना, वो महाराष्ट्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती हैं? भील जनजाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए इसमें कौन सा जोड़ा सही है। देखिए थारू उत्तराखंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? थारू उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, यही सही है, ठीक। भूटिया मैंने कहाँ बताया था? सिक्किम में बताया था। लेपचा और भूटिया कहाँ बताया था? सिक्किम में बताया था। अच्छा हाँ, इसे याद करना हो तो कैसे याद करें। देखिए भूटिया, आपने वो देखा भुट्टा, भुट्टा देखा कि नहीं। तो भारत में जो है सिक्किम किस तरह, इस तरह है कि नहीं। आपको भी पता होगा कि भारत में सिक्किम किस तरह है, इसी तरह तो है कि नहीं। तो देखिए जैसे भुट्टा होता नहीं, इस तरह होता है कि नहीं भुट्टा, ये इस तरह भुट्टा होता है, उसमें ये लगा रहता है कि नहीं। तो देखिए थोड़ा सा मतलब भुट्टा की तरह नजर आ रहा है सिक्किम की नहीं। तो भुट्टा से भूटिया जनजाति यहाँ, तो मतलब इस तरह कोई भी मैथड लगा के हमारे माइंड में होना चाहिए, समझ में आया कि नहीं। तो भुटिया कहाँ के हो? सिक्किम की हो जाए। मुंडा हो झारखंड की हो जाएगी, ठीक। तो इसमें कौन सा थारू सबसे बेस्ट ऑप्शन है, तो यही चूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला कि निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है, यानी इसमें कौन सी जनजाति है जो मौसमी प्रवास से संबंधित है। तो भोटिया जनजाति है। कौन सी है? भोटिया। ये कहाँ है? तो मैंने बताया भूट मतलब जो है भुट्टा की तरह, कौन? सिक्किम। तो सिक्किम में है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है, उत्तर प्रदेश की, ठीक। आगे बढ़ते हैं कि चेचू जनजाति किस प्रदेश में पाई जाती है। चेचू मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मैंने एक बार और आया एग्जाम में, देखिए 2 बार आया है। ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि ओरांव जनजाति किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ओरांव जनजाति झारखंड से 3 बार क्वेश्चन पूछ चुका है एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजाति निवास करती है, यानी जो कुकी जनजाति है मुख्यतः किस में। तो कुकी देखिए मणिपुर में है। कौन सी है? मणिपुर में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवाह से है। तो मौसमी प्रवाह तो भूटिया होगा भाई। भूटिया का भुट्टा मौसम में ही तो होता है, भुट्टा मौसम में होता है कि नहीं। तो रिलेट कर लीजिए कि भूटिया जनजाति मौसमी प्रवाह से संबंधित है, इस तरह याद कर लीजिए। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन है। तो देखिए ये जनजाति कौन है दक्षिणी राजस्थान की। तो ये जनजाति है गरसिया। कौन सी है? गरसिया। खासो जैसे गारो खासी जयंतिया जो है मेघालय की जनजाति है, ठीक। गरसिया जनजाति जो है राजस्थान की है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ी से संबंधित है। तो मैंने बताया कि नीलगिरी, अगर नील गिर गई तो तोड़ा जाएगा, क्या? तोड़ा। तो एक तो जनजाति होगी टोडा, लेकिन ऑप्शन में टोडा है ही नहीं, ऑप्शन में टोडा है नहीं। तो देखिए एक और जनजाति है बगदा, यानी लगदा से मार खाए। देखिए तोड़ा तो किससे तोड़ा? लगदा से, लगदा से होगा बगदा। देखिए रिलेट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रिलेट करके याद करेंगे तो बढ़िया माइंड में एकदम सेट रहेगा, ठीक।
तो लगदा से तोड़ा यानी बगदा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश की जो सर्वाधिक जनसंख्या है ना वो थारू है। कौन सी है? थारू है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है। तो थारू जनजाति है। कौन है? थारू जनजाति। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। अब देखिए केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है। तो देखिए चेंचू जो है कहाँ पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में। लेप्चा कहाँ पाई जाती है? वो ये जो है वहाँ पाई जाती है। लेप्चा जो है सिक्किम में। कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। लेप्चा और भूटिया, ठीक, कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में। लेप्चा हो गई। चेचू आंध्र प्रदेश में हो गई, ठीक। और डफला, मैंने कहा था ना डफला जो अरुण लाया, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी, मतलब डाफर। लेकिन देखिए चेचू जो है आंध्र प्रदेश में भी पाई जाती है, तो जो है ये देखिए डाफर होगा नहीं। तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर चलेंगे तो चेचू देखिए दक्षिण भारत की है। दक्षिण भारत में चेचू है ना, तो आंध्र प्रदेश में भी पाई जाएगी और जो है केरल में भी पाई जाएगी। यहाँ केरल में। इसीलिए जनजातीय जो है ऑप्शन से लगाना होगा, क्योंकि देखिए ये तो हो गई नॉर्थ की। कहाँ की हो गई? नॉर्थ की, मतलब नॉर्थ ईस्ट की हो गई, यानी उत्तर पूर्व की दोनों जनजाति हुई। डफर हम जानते नहीं, देखिए चेचू हमें पता है कि ये दक्षिण भारत की जनजाति आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। तो देखिए आंध्र प्रदेश और जो है यहाँ पे है केरल, ठीक, यहाँ पे है केरल, तो यही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। याद करने के लिए तो मैंने बता ही दिया है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से भी कभी कभी चलना पड़ेगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। कौन सा ऐसा राज्य? तो हरियाणा। कौन सा? इसमें हरियाणा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय समूह मणिपुर में पाया जाता है। तो कुकी जनजाति जो है मणिपुर में पाया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन टोडा जनजातियों का मूल क्षेत्र है। तो देखिए टोडा यानी तोड़ा गया। कब तोड़ा? तो देखिए नीलगिरी तो तोड़ा, तो नीलगिरी पहाड़ी हो जाएगा। किससे तोड़ा? लगदा से, तो लगदा से होगा बगदा, ठीक। देखिए हमें क्या करना, हमें याद करना है, एग्जाम में हमारा क्वेश्चन सही हो। और आई होप अगर आपने इतने क्वेश्चन डिलीट करके याद कर लिए तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ गए तो आप कर तो लेंगे, ये तो मुझे पता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की जनजाति नहीं है। तो देखिए सहरिया मैंने बताया ही था, भील है इसमें, और कौन सा है? मीणा है और डोगरी है। तो देखिए भील जनजाति नहीं है। कौन सी जनजाति नहीं है? ऑप्शन नंबर देखिए राजस्थान की नहीं है, ठीक, नहीं। तो देखिए सहरिया भी है, भील भी है, कौन सी नहीं? इसमें डोगरी नहीं है। कौन सी नहीं है? डोगरी जनजाति है जो है राजस्थान की नहीं है, डोगरी होगा, ठीक। मीना जनजाति है, डोगरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। तो देखिए मुंडा जनजाति झारखंड में निवास करती है। कहाँ करती है? झारखंड में निवास करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में है। तो मेघालय में है। कहाँ है? मेघालय में है। गारो खासी जयंतिया मेघालय में पड़ती हैं, ये पहाड़ी भी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन है। तो देखिए भारत की जो सर्वाधिक बड़ी जनजाति है ना वो कौन सी जनजाति है? इस ऑप्शन के हिसाब से गोंड। कौन सी है? गोंड। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए बिरहोर का जो शाब्दिक अर्थ है ना 32 नंबर, वो हो जाए जंगल का आदमी। कौन सा? जंगल का आदमी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि झारखंड राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो झारखंड की जो संथाल जनजाति है वो सबसे बड़ी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार में भी यही आती है। अगला है कि गारो जनजाति है। तो देखिए गारो कहाँ? मेघालय में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी का नाम भी है मेघालय में। अगला है कि बोडो जनजाति हव निवास करती है। तो देखिए बोडो जनजाति कहाँ की है? जो बोडो जनजाति है ना वो गारो पहाड़ी की। कहाँ की है? गारो के पहाड़ी। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गद्दी लोग निवासी हैं। तो देखिए गद्दी जो हिमाचल प्रदेश की है। कहाँ की? हिमाचल प्रदेश की है। ये भी रीत प्रवास करती है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो देखिए भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो गोंड है। कौन सा है? गोंड है। आगे बढ़ते हैं। देखिए आप ये काम करिएगा कि मतलब सर्च कर लीजिएगा, ये देख लीजिए कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, ठीक। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है इसे लिख लीजिएगा, और सबसे बड़ी जनजातीय समूह कौन सा है ये लिख लीजिएगा लेटेस्ट, ठीक। देख लीजिएगा, 1 सेकंड का काम है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह गोंड है। आओ जनजाति संबंधित है। तो देखिए आओ जनजाति जो संबंधित है वो असम से है। कहाँ से है? असम से। अगला बढ़ते हैं। गोंड जनजाति का निवास क्षेत्र है। तो देखिए गोंड जनजाति जो निवास करती है ना वो आंध्र प्रदेश में करती है। कहाँ करती है? आंध्र प्रदेश में। इसमें ऑप्शन के हिसाब से आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह, तो ये भी गोंड है।
आगे बढ़ते हैं। अगला है कि भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। तो भील जनजाति तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। बाकी और भी राज्यों में पाई जाती है। देखो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से सटा है राजस्थान, तो वहाँ भी पाई जाएगी। ठीक, तो इस तरह मतलब याद रखिए कि मतलब ऐसा नहीं कि एक राजस्थान, भाई बॉर्डर अगर शेयर करते हैं तो थोड़ी बहुत जनजातियाँ इधर उधर तो जाएंगी ही ना। जैसे थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड और जो है उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाएगी, क्योंकि बॉर्डर शेयर करते हैं। देखिए अगला है कि 42 नंबर है, थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो थारू जनजातियाँ जो पाई जाती है तराई क्षेत्र में, मैंने पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश, जैसे मान लीजिए ये है उत्तर प्रदेश है, तो इसका जो तराई क्षेत्र होगा ना उसी में पाई जाएगी। ये जो तराई क्षेत्र है इसी में थारू जनजातियाँ पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भील जनजातियाँ मुख्य रूप से निवास करती हैं। तो भील जनजातियाँ जो मुख्य रूप से निवास करती हैं ना, देखिए इसमें ऑप्शन गुजरात भी दिया, मध्य प्रदेश भी दिया, राजस्थान, तीनों के सीमावर्ती क्षेत्र, सीमावर्ती देखना, सीमावर्ती यानी जो लगे हुए क्षेत्र हैं उन्हीं में पाई जाती है, ये याद रखिए। कुकी जनजातियों के लोग, तो देखिए अभी कुकी वाला वो हुआ था, कहाँ हुआ था? मणिपुर में। तो ये मतलब चर्चा का भी विषय है, याद रखिएगा, मणिपुर में। तो आई होप मतलब इसमें 44 क्वेश्चन थे। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर देखिए वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।